आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। यहां पर एक चाय की दुकान है और काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। चाय की दुकान पर अगर राजनीतिक चर्चा ना हो तो फिर बेकार है और इस समय मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। ऐसे में यहां पर भी कोई न कोई चर्चा ज़रूर चल रही होगी। मिल्कीपुर में कौन उपचुनाव जीतेगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये लोग इस चुनाव में किसको जिता रहे हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव कुमार गोस्वामी जी है। गोस्वामी जी, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कौन चुनाव जीतेगा? यहाँ पे भैया हमको बीजेपी का जो है कोई भी प्रत्याशी आएगा वही जीतेगा। अवधेश प्रसाद दावा करते हैं कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हम जीतेंगे और 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अवधेश प्रसाद जो दावा करते हैं, जो कांग्रेस और सपा वालों ने जनता को गुमराह करके ये यहाँ से लोकसभा सीट जीत लिया है, वो सारी जनता जान चुकी है और इनकी सारी पोल भी खुल चुकी है। जो ये बोल रहे थे 8,500 खटाखट देंगे, वो जनता अब इनको वोट जो दे दिया है गुमराह होकर के, वो गाली भी दे रहा है। तो इनका काम अब हो गया है। ये कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे अवधेश प्रसाद। ये एकदम झूठा मंत्री हैं। जैसे झूठा मंत्री होते हैं वैसे झूठा मंत्री हैं। इनको पूरी जनता कहती है, हम भी कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, अवधेश प्रसाद ने एक बात और कही थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर मिल्कीपुर में कहीं पर योगी बाबा की बैठक करा दी जाए तो उनकी बैठक में साधन से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, अगर तमाम व्यवस्थाएं की जाएं, जितने लोग नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा बिना साधन के मेरी बैठक में 4 गुना ज़्यादा आदमी मिलेंगे। जैसे हमने आपको पहले बताया कि वो झूठा मंत्री उस सुहावल में भी 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। अब कि लग गया उनका, वो सांसद भी हो गए जीवन में पहली बार, पहला और आखिरी है ये। हाँ। उनका आखिरी है। हाँ, आखिरी है। हाँ। क्या बात नहीं है, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आखिरी है उनका। हाँ, अवधेश जी का ये चुनाव भी आखिरी है, वो भी आखिरी है। हाँ हाँ, आखिरी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद का ये आखिरी है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या अवधेश प्रसाद का आखिरी है जैसे ये कह रहे हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। शुरुआत करते हैं चाचा से, सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन अब आप किससे बात कर रहे हैं, क्या नाम आपका? बाल गोविंद तिवारी, पूर्व प्रधान जमुआ। प्रधान जी, यहाँ पर इन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद का ये आखिरी चुनाव है, आपको क्या लगता है? जनता कह रही है कि लगभग आखिरी चुनाव है इनका। आखिरी चुनाव जी, आपको क्या लगता है? आप तो राजनीति में भी। असल में जो कहते हैं करते हैं नहीं, इसी से इनका लगभग आखिरी चुनाव है। हाँ, आप भी मान रहे हैं आखिरी है? आखिरी है। हाँ, वो तो कहते हैं कि यहाँ पर 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। शायद 50,000 वोट ही न मिले समाजवादी पार्टी को। हाँ। झूठ बोल के 1 बार 2 बार किसी को गुमराह कर सकते हैं, बार बार नहीं। हाँ। जी। अच्छा, क्या लगता है अगर अजीत प्रसाद के लड़के को टिकट मिला और इधर राम गोपाल कोरी को बसपा से मिल ही गया तो भाजपा अजीत प्रसाद, हाँ कुल अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को मिलता है, और इधर भाजपा को देख ही रहे हैं अवधेश बाबा गोरखनाथ और तमाम लोग लगे हुए हैं टिकट के लिए। अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल जाता है, बसपा ने क्लियर ही कर दिया, तो लड़ाई कैसे देखते हैं आप? बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिल जाएगा तो निर्णायक मतों से, ऐतिहासिक मतों से बाबा गोरखनाथ चुनाव जीतेंगे। इनको 35,000 से अवधेश प्रसाद को 17 में चुनाव हराए थे, तो 70,000 से अजीत प्रसाद को चुनाव हराएंगे। अजीत प्रसाद को ये कह रहे हैं कि 70,000 वोटों से चुनाव हराएंगे, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा था कि हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा से जानते हैं, बहुत सारे चुनाव जाने होंगे। क्या नाम? नाम तो हमारा दयाराम है, लेकिन नाम पढ़े हैं ना लिखे। बताओ ना, क्या लागत है? अवधेश प्रसाद जो कहा थी कि 50,000 वोटों से चुनाव जीत पाई हैं। अरे सब वही बछिया सब खोले हैं, का करी है जी, जनता यही परेशान है। अवधेश जो दावा करा थी नहीं चुनाव जीत पाई हैं मिल्कीपुर से, कहाँ जीत पाई हैं? नहीं, बछिया के जनता परेशान है। आपकी शायद केहू न वोट दे। सपा भाजपा में क्या लागत है? भाजपा जीत जाए। भाजपा जीत जाए। ये देखिए, बिल्कुल साफ दादा भी कह रहे हैं भाजपा चुनाव जीतेगी। इनसे बातचीत है, थोड़ा दो सब। अच्छा, गुड का कोई बात नहीं, चाचा से बातचीत करते हैं। चाचा भी नहीं बोलेंगे,
इन चाचा से बातचीत करते हैं। आप ही बता दीजिए। नहीं तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, दो शब्द बोलिए। नाम क्या आपका? भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। हम भी भाजपा को देंगे खुले खुले। सब? जी हाँ, राम सेवक। राम सेवक। जी हाँ। बसपा को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं आप? बसपा के बहुजन समाज पार्टी। नहीं, हम बसपा को देते ही नहीं, हम भाजपा ही को देते हैं। दो तीन युवा भी हैं, इनके पास भी चलते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं। हाँ हाँ, शुक्ला जी के पास कह रहे हैं। शुक्ला जी, आप बता दीजिए क्या लग रहा है? क्या नाम आपका? अवधेश कुमार शुक्ला। अवधेश कुमार शुक्ला। वाह, अवधेश कुमार शुक्ला जी मिल जाए। और यहाँ पर अवधेश पासी का दावा है, अवधेश प्रसाद का दावा है कि 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अवधेश जी, क्या अवधेश को 50,000 वोटों से चुनाव जिताएंगे यहाँ पे? भैया हम तो उनको कभी नहीं दिए, हाँ, हम तो भाजपा को दिए हैं, उसी को देंगे हमेशा। वो तो कहते हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अरे तो हम ही से 50,000 हो गया, समाज नहीं है जीतेंगे? उसका कोई पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, हाँ, कोई पता नहीं है। कोई पता अच्छा, नहीं। इस चुनाव में आप बसपा को कहाँ देखते हैं? बसपा को कहाँ देखते हैं? हम कहीं नहीं देखते हैं। लड़ाई में रहेगी या नहीं? गांव में तो हलते नहीं हैं। हाँ। कहीं किसी की मजबूरी हो तो वो आते नहीं हैं, तो कौन जानेगा उनको? कौन नहीं आता? बसपा वाले। बसपा वाले। हाँ, हाँ। अगले भाजपा जीतेगी? सब है, कोई भी नहीं आता है। भाजपा जीतेगी यहाँ? भाजपा तो जीतेगी। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या कारण क्या है, क्या क्यों आपको लगता है कि जीतेगी? अच्छा, ये भाग रहे हैं, कोई बात नहीं है। युवा साथी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई, नाम क्या आपका? अनुज तिवारी। तिवारी जी, क्या लगता है यहाँ पे कौन चुनाव जीतेगा? चुनाव तो वही बाबा जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, आप युवा हैं, आपके लिए यहाँ पर मुद्दा क्या होगा? हमारे लिए मुद्दा ये है कि जितने काम हमारे बाबा जी करा दिए हैं, योगी मोदी और सब लोग, उतना क्या सपा सरकार करा पाई है? कभी नहीं। कभी राशन फ्री था, कभी नहीं था। तो यही सब बातें लेकर उन्होंने कभी। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का मामला, भदरसा का मामला आप जान ही रहे हैं। क्या उस मामले का इस मिल्कीपुर उपचुनाव पर असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा असर पड़ेगा जी। ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। बाहर चलते हैं, बाहर भी लोग मौजूद हैं। दो शब्द कौन जीतेगा बस? हम मोदी ने वोट दिया अब। हाँ हाँ, और क्यों दिया वो अपना? मोदी। हाँ बस, और क्यों दिया अपना? चलिए, ये ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन मोदी को वोट देंगे कह रहे हैं। आपको क्या लगता है चाचा, कौन चुनाव जीतेगा यहाँ पे? आप जिसकी सपोर्ट करेंगे उसके साथ हम खड़े होंगे। हम तो आपके सपोर्ट में। बस हम हाथ मिलाइए, फिर आप पब्लिक हैं, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रंग। जैसे आप हैं वैसे हम भी तो हैं। हाँ, क्या लग रहा है? बस वैसे जैसे आप सोच रहे अवधेश हैं। प्रसाद को अखिलेश यादव राजा बताते हैं अयोध्या का। हाँ? अयोध्या का अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव राजा बताते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है? अवधेश प्रसाद का दावा है कि हम यहाँ से 50,000 वोटों से चुनाव भी जीतेंगे। देखो ये कुछ लोग कहते हैं कि वो घमंड में। पब्लिक जो है ना भैया, हाँ। पब्लिक का रुझान जिस तरफ हो जाए, ठीक है कि नहीं? जिस तरफ पब्लिक चाहती है उस पार्टी को जिता देती है। हाँ। ये नहीं है कि अवधेश प्रसाद जी जाएंगे, ये नहीं अखिलेश जी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वोट पड़ता है, चर्चा सबकी बराबर चल रही है, चर्चा की कोई कमी नहीं है। अच्छा, जो अभी भदरसा में हुआ, सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका संसदीय क्षेत्र है, उस मामले का यहाँ पर कितना असर पड़ने वाला है? मौके का जायजा लिया जाए, देखा जाए, तब पता लगता है। मामला तो जानते ही हैं, 12 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप जानते ही जो होंगे। कुछ भी हुआ है उसको आप अपने स्तर से ही देख रहे हैं, अपने स्तर से देखेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है नहीं? क्या लगता है इस चुनाव में कितना असर डालेगा वो? अब सामने आ जाएगा जो भी कुछ होगा, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ये खुलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से हमने बातचीत की, ज़्यादातर लोग ऐसे दिखाई दिए जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, कौन मिल्कीपुर उपचुनाव जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिएगा ज़रूर। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।